बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी उसके अंदर जस्ट मैंने आपको बता दिया था कि बोन्स को आपने करना कैसे है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने बोन्स करनी थी, वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें मेन चीज़ अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन के अंदर हम बताएंगे जो मेन ऑर्गन है वो ब्रेस्ट आ जाता है। ठीक है, सरफेस लैंडमार्क्स जस्ट रीड करें, नो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम बताएंगे जो ब्रेस्ट होती है वो दोनों सेक्सेस के अंदर कॉमन होती है, मतलब मेल है उसके अंदर भी ब्रेस्ट होगी और फीमेल के अंदर भी। लेकिन जो मेल होता है ना उसके अंदर ये रूडिमेंट्री ऑर्गन है, मतलब ये रिग्रेस कर जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, अब इतनी वेल डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे फीमेल के अंदर तो इसका मेनली डेवलप्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल ने नरिश करवाना होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करनी थी न्यू बॉर्न को। ठीक है, उसके बाद बताएंगे अब इसकी सिचुएशन ये ब्रेस्ट हमारे पास लोकेटेड कहाँ पे होती है। तो हमने बताना कि ये टोटल इसके ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर पड़ी होती है। ठीक है, पहले तो ये एमसीक्यूज है। उसके बाद बताएंगे इसके टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, अपर लेटरल, उसके बाद अपर मीडियल, लोअर लेटरल और लोअर मीडियल। ठीक है, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स आपके पास गिवन है। अब जो होता है ना हमारे पास अपर लेटरल क्वाड्रेंट, अब यहाँ से क्या और निकल आता है हमारे पास, ये देखें एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ से ये निकल रही होती है ना ये वाला एरिया, अब इस वाले एरिया को कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। में याद रखना है कि जो हमारे पास एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस निकल रही होती है वो कहाँ से निकल रही होती है हमारे पास फोरामेन ऑफ लैंगर से। ठीक है, ये सर्कुलर से प्रेजेंट होती है। बस आपने सिचुएशन के बारे में ये याद रखनी है। अब इसकी एक्सटेंट की बात करेंगे, एक्सटेंट मतलब देखें ये फैली कहाँ से कहाँ तक हुई है। ठीक है, अगर हम वर्टिकली की बात करेंगे मतलब लंबाई की बात करेंगे, लंबाई में हम देखेंगे ये हमारे पास ऊपर की तरफ से ये सेकंड वर्टिब्रा आ जाएगी। ठीक है, वो नीचे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ सेकंड रिब आ जाएगी और नीचे की तरफ 6 रिब, मतलब देखें अगर हम बात करेंगे वर्टिकल की तो 6 सेकंड टू 6 रिब तक ये फैली हुई है। और अगर हम बात करेंगे चौड़ाई की तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली अगर बात करेंगे तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, मतलब यहाँ पे हमारी स्टर्नम बोन पड़ी होती है। ठीक है, स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से लेके और ये कहाँ पे मिड एक्सिलरी लाइन, मतलब आप अगर आपने एक्सिला को देखेंगे ना इस एरिया को, तो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ कर लें तो ये वहाँ तक फैली हुई है, इसके ये आ जाएगी एक्सटेंड। ठीक है, अब इसके रिलेशन है जस्ट एक बार रीड करें। ठीक है, आएंगे नहीं आपको, इनमें से एमसी को आ सकता है। अब ये बात करेंगे ब्रेस्ट हमारे पास डीप फेशिया के अंदर पड़ी होती है। ठीक है, लाइज ऑन डीप फेशिया। ठीक है, और मतलब इसे कवर किसने किया होता है हमारे पास, ये इसने मतलब कवर किया होता है पेक्टोरलिस मेजर को। ये मसल्स हैं, इनके ओरिजिन सेशन बाद में करेंगे। अब देखेंगे स्ट्रक्चर डीपर, मतलब अगर ब्रेस्ट है ना ऊपर की तरफ ब्रेस्ट पड़ी हुई है तो नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले बताएंगे मेजर प्रेजेंट होगा, स्ट्रेटस एंटीरियर मसल होता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होता है। तो ये वाइवा क्वेश्चन भी है कि मतलब व्हाट आर द डीप रिलेशंस टू दी ब्रेस्ट। तो आपने बताना है कि अगर आप देखेंगे ना ब्रेस्ट को रिमूव कर देंगे तो नीचे ये 3 मसल पड़े होंगे। ठीक है, अब जो ब्रेस्ट होती है ना हमारे पास वो पेक्टोरल हमारे पास पेक्टोरल्स मेजर मसल ना उनका अपना फेशिया है। अब उससे ये सेपरेटेड कैसे होती है, लूज एरियोलर टिश्यू से। बस एक ये याद रखनी है। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास 3 चीज़ें आ जाएंगी ब्रेस्ट के अंदर, स्किन आ जाएगी, पैरेन्काइमा आ जाएगा और स्ट्रोमा आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात मेन चीज़ कीप करेंगे ना कि हमारे पास क्या है, जो स्किन होती है सबसे देखें, अगर कोई ब्रेस्ट आपको नज़र आ रही है तो उसके ऊपर सबसे पहली चीज़ प्रेजेंट है वो लाइक ये ब्रेस्ट है ना, तो उसके ऊपर हमारे पास जो पहली चीज़ आ जाएगी वो स्किन आ जाएगी। ठीक है, स्किन के ऊपर हमारे पास क्या बताएंगे, स्किन है तो हमारे पास क्या है, एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, लाइक ये हमारे पास कोनिकल एक प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही होती है, उससे हम कह रहे होते हैं ये निप्पल है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि हमारे पास ये किस लेवल पर पड़ी होगी, 4th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर तकरीबन। अगर हम इसे ना मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर देखें ना तो ये हमारे पास क्या कि ये सेंटर के अंदर 4th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ये पड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे जो ये एरिया है ना यहाँ पे रिच हमारे पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने ये याद रखना है। ठीक है, जब भी आपके पास वो पूछेंगे ना कि हमारे पास वाट आर द कवरिंग ऑफ द ब्रेस्ट, सबसे पहले स्किन बताएंगे। स्किन के अंदर एक चीज़ बता देनी है कि निपल प्रेजेंट होता है और किस जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपने इन मसल्स का बता देना कि यहाँ पे स्मूथ और ये आपके मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ की जो नर्व सप्लाई होती है ना काफ़ी रिच नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि देखें ये निपल हो गया। हम निपल के जो इर्द गिर्द का एरिया होता है ना, मतलब पिगमेंटेड एरिया होता है, उसे हम कहते हैं ये एरियोला होता है। यहाँ पे रिच सबीशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे जो ब्रेस्ट होती है ना वो इनलार्ज होती है जब प्रेगनेंसी होती है या लैक्टेशन, मदर फीडिंग करवा रही है अपने बेबी को, तो ये इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, और कभी कभार हमारे पास क्या, उसके बाद आपने बताना है कि जो हमारे पास एरियोला होता है ना यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेसरी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है यहाँ पे स्किन हो गया हमारा, स्किन के बाद आते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में आप बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्व्यूलर ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट बताए थे हमारे पास कौन से हमारे पास स्पीशीज और सिंपल ग्लैंड प्रेजेंट थे।
देखिए स्पेशियस ग्लैंड। लेकिन जब भी आप पेरेन्काइमा की बात करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे आप कि यहाँ पे ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड है, जिनका मेन काम है मिल्क की सिक्रेशन के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि हमारे पास नियर इट्स टर्मिनेशन, मतलब जहाँ पे देखें पेरेन्काइमा ख़त्म हो रहा होता है ना, वहाँ पे ये हमारे पास कन्वर्ट हो रही है ना लैक्टिफेस डक्ट्स के अंदर। कैसे देखें, अब हमारे पास ये देखें कि सबसे ऊपर आ जाता है निप्पल। अगर आपको मैं यहाँ से शो करवा दूँ डायग्राम के अंदर, तो पहली चीज़ यहाँ पे ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है वो है निप्पल है, ठीक है। निप्पल से अंदर की तरफ देखेंगे आपको लैक्टिफरस साइनस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके ये देखें आगे की लैक्टिफरस डक्ट है, मतलब आगे की तरफ देखें तो ये हमारे पास ब्रेस्ट है। सबसे पहले होते हैं लोब्स, लोब्स आगे डिवाइड हो रहे हैं मतलब एल्वेलाई वगैरह के अंदर। उसके बाद हर जो लोब है ना, उसके बाद उसकी एक अपनी डक्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद में फिर लैक्टिफेस डक्ट्स एंड देन फिर वो निपल के जरिए ओपनिंग उनकी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया उसका पेरेन्काइमा। लेकिन जब आप ब्रेस्ट के स्ट्रोमा की बात करेंगे तो आप बताएंगे जो इट फॉर्म स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो स्पोर्ट कर रहा है ना, मतलब कि हमारा ब्रेस्ट अपनी जगह पे होल्डेड पोजीशन के अंदर पड़ी हुई है, वो मतलब स्ट्रोमा उसे कहेंगे। यहाँ पे स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क है और मेनली यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स ऑफ कूपर, ठीक है। अब मेनली लिगामेंट ऑफ कूपर है, देखिए अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये ब्रेस्ट है ना, तो इसे होल्ड किया हुआ है किसी चीज़ ने। देखें ये लिगामेंट्स ऑफ कूपर ये प्रेजेंट है, इन्होंने ब्रेस्ट को मतलब अपनी जगह पे होल्ड करके रखा हुआ कि ये यहीं पे रुके, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे ब्लड सप्लाई ऑफ दी ब्रेस्ट, तो बताएंगे सिंपल इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी और साथ में ब्रांचेस ऑफ दी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये 3 हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ, अगर आ जाए ना आपको एमसीक्यू आ जाए वैसे, या आपके पास ऐसी क्यों आ जाए कि व्हाट आर दी मतलब ब्लड सप्लाई ऑफ दी ब्रेस्ट, तो आप बताएंगे ये 3 आर्टरीज, ओके। देन आपके पास वेन्स की बात करेंगे तो आपने बताना है कुछ सुपरफिशियल वेन होती हैं, कुछ डीप वेन्स होती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल वेन की बात करेंगे तो आपने बताना है इंटरनल थोरेसिक वेन आ जाएगी, ठीक है। और डीप वेन में बताना है एक्सिलरी, साथ में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट की बात करेंगे तो आपने बताना है कि जो हमारे पास इसे जस्ट रीड करने की जरूरत है कि एंटीरियर एंड लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4 to 6, देखें ये 2 to 6 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर फैली हुई थी। अब इसको जो अगर नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स इसे सप्लाई कर रही होंगी, ओके। नेक्स्ट आपने इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, देखें जब भी हमने कोई चीज़ पढ़नी है ना, कोई भी ऑर्गन आगे पढ़ेंगे जाके, तो हमने 3-4 चीज़ें तो ज़रूर करनी है, उसकी आर्टियल सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी वीनस ड्रेनेज, ठीक है, उस साथ में लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो अगर हम बात करेंगे अपने ब्रेस्ट की तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली हमारे पास कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ अगर हम बात करेंगे ना लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे। लाइक हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड होंगे, पोस्टीरियर, लेटरल एंड सेंट्रल ये होंगे। देखें ये जो एक्सिलरी वाले हैं ना, देखें ये एक्सिला के अंदर जो प्रेजेंट है लिम्फ नोड, उन्हें हम कहेंगे ये एक्सिलरी लिम्फ नोड है। ये कौन से हैं, देखें जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट थे वो सेंट्रल हो गए, जो लेटरल थे प्रेजेंट वो लेटरल हो गए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाएंगे सेंट्रल, लेटरल और साथ में पोस्टीरियर भी आ जाएंगे, ये देखें आपके पास प्रेजेंट है। और इसी तरह आपने नेक्स्ट चलते जाना है, एंटीरियर थोरेसिक आ जाएंगे, लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर आ जाएंगे, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड आ जाएंगे। तो आप जस्ट आप डायग्राम इसको अगर ग्रिप हासिल कर लेते हैं ना, मतलब आपको नाम याद हो जाएंगे लिम्फ नोड्स के। अब अगर हम बात करेंगे लिम्फेटिक वेसल्स, कौन सी वेसल लेके जा रही होती है, तो हमने बताना है कि जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती है ना, उनका काम होता है मेनली ड्रेन कर रही होती है निपल और एरियोला को। लेकिन जो हमारे होता है ना डीप लिम्फेटिक्स, वो मेनली हमारे पास जा रही होती हैं कैसे, देखिए 75% जो हमारे पास लिम्फ जा रहा होता है ना, वो हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड में जा रहा है। तो मतलब जो एक्सिला वाले लिम्फ नोड है ना, वो 75% ड्रेन कर रहे होते हैं हमारे पास ब्रेस्ट को, ठीक है। उसके बाद बताएंगे जो एंटीरियर थोरेसिक होते हैं वो 5% है, बस इनकी मतलब आपने जस्ट याद कर लेना है, 20% ये हो गए, 5% ये वाले हो गए। जस्ट इसे रीड करें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेवलपमेंट आपने अपनी करनी है अपनी MBU से, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट जस्ट आप उधर से ही करें अपनी हिस्टो से, लाइकोसेंस से मैं इंशाल्लाह वीडियो शेयर कर दूंगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। देन आपको क्लिनिकल आ जाते हैं ब्रेस्ट के, ठीक है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल, आपने ग्रोथ के अंदर कोई भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले बताएगा जो हमारे पास अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट होता है ना ब्रेस्ट, देखिए जो आपको मैंने बताया था ना ये वाला जहाँ पे एक्सिलरी ट्रेल ऑफ स्पेंस प्रेजेंट थी, ये वाला एरिया मैक्सिमम अगर इसे हम 4 में डिवाइड कर दें तो जो ये वाला एरिया ना, ये मैक्सिमम एरिया वो है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो यहाँ पे इससे बता रहे हैं कि मेनली कि यही फ्रीक्वेंट साइट होती है ब्रेस्ट के कार्सिनोमा की। देखिए अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट जो होता है वो फ्रीक्वेंट साइट है कार्सिनोमा की। MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आपको आता ही आता है तकरीबन। अब जब भी हमें ब्रेस्ट के अंदर कोई इंसिजन देने की जरूरत पड़ेगी तो हम रेडियली इंसिजन देंगे, ठीक है। आपने ये भी MCQ आएगा और ज़रूर आपने याद रखना, ठीक है। और इसके बारे में चीज़ याद रखनी है, जो कैंसर होता है ना वो इन्फिल्ट्रेट करते, देखें अब क्या कह रहा था, देखें ये मेनली स्ट्रक्चर ये है ब्रेस्ट का, ठीक है। अब कैंसर यहाँ अगर हुआ है किसी एरिया के अंदर, वो इन्फिल्ट्रेट करेगा इन लिगामेंट्स तक, ठीक है, जिन्होंने होल्ड किया था ब्रेस्ट को। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब भी कैंसर होगा ना वो इन्फिल्ट्रेट करेगा इन लिगामेंट्स की तरफ,
ठीक है। और फिर वो मतलब रिट्रैक्शन काज करवाएगा और फोल्डिंग वगैरह काज करवाएगा स्किन की इस एरिया में। देन हमें आइडिया हो जाएगा यहाँ पे कैंसर हो रहा है, ठीक है। कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की तो ब्रेस्ट का एडीमा हो जाएगा, ठीक है। उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएंगी, उसे हम कहेंगे पाउडे ऑरेंज लाइक ब्रेस्ट। आपके पास ये गिवन भी है कि देखिए अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे ना ब्रेस्ट को, तो यहाँ पे इसका जो कलर है ना ऑरेंज कलर का हुआ है, तो ये हमारे पास कैंसर कंडीशन के अंदर मेनली हो रहा होता है। तो आपने इसे अच्छे तरीके से इस साइन को याद रखना, पाउडे ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद बता रहा बिकॉज द कम्युनिकेशन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट अक्रॉस द मिड लाइन कैंसर में स्प्रेड फ्रॉम द ब्रेस्ट। देखें अब जो होती है ना हमारे पास सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, मतलब उन्होंने आपस के अंदर कनेक्शन बनाया होता है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रही होती हैं। अब क्या होता है कि जब एक ब्रेस्ट का कैंसर है ना, तो वो उसी लिम्फेटिक से जरिए वो लिम्फेटिक्स इधर कैंसर सेल इधर भी आ सकते हैं, तो वो एक कैंसर यहाँ से इधर भी फैल सकता है, ठीक है। तो आपने ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कार्सिनोमा अराइज करेगा एपिथेलियम से, सेल्फ एग्जामिनेशन के स्टेप्स आपने रीड करने हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आ जाता है कि हमारे पास रिट्रैक्टेड निप्पल इज साइन। देखें मैंने जब भी बताया था आपको, जब वो लिगामेंट ऑफ कूपर तक चला जाएगा ना हमारे पास कैंसर, तो वो क्या करेगा हमारे पास, जब भी एक एमसी को आएगा कि जब भी रिट्रैक्टेड आपके पास आ रहा है ना हमारे पास ब्रेस्ट, तो आपने बताया ना रिट्रैक्टेड निप्पल आएगा हमारे पास इन जब भी कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट हो जाएगा, ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मेनली जो कार्सिनोमा हो रहा होता है ना मेमरी ग्लैंड का, मतलब ब्रेस्ट का कैंसर हो रहा होता है, वो उन फीमेल्स के अंदर जिनको वो पोस्ट मीनोपोजल होती हैं, मतलब जिनका तकरीबन मीनोपोज हो गया होता है और तकरीबन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गए होते हैं। अब मीनोपोज वो कंडीशन होती है जिसके अंदर फीमेल के अंदर जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही होती है ना, वो आना बंद हो जाती है। मैस्टेक्टमी होता है कि हम रिमूवल करते हैं ब्रेस्ट का, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे पास एक होता है अगर हमारे पास खाली ट्यूमर वाले एरिया को रिमूव करेगा, हम कहेंगे लिम्फेक्टमी, मतलब उस लिम्फ नोड को रिमूव कर दें जिसके अंदर ट्यूमर फैला था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डीप फेशिया। अब पहले हम पढ़े थे सुपरफिशियल फेशिया, अब हम पढ़े हैं डीप फेशिया। डीप फेशिया के अंदर याद रखनी है कि डीप फेशिया कवर किया होता है पेक्टोरल्स मेजर, ठीक है। उसके बाद बताएंगे यहाँ पे सुपीरियरली क्लेविकल लगी होती है, एंटीरियरली स्टर्नम लगी होती है। देखें आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको स्टर्नम नजर आ रही होगी हमारी बहुत ऊपर की तरफ। देखें अगर ऐसे देखें इस डायग्राम के अंदर, तो आगे की तरफ बोन लगी हुई है, वो यहाँ पे स्टर्नम आ जाएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगी सुपीरियरली क्लेविकल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताना है सुपीरियर लेटरली आ जाएगी इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा। ये क्लेविकुलर बोन है ना, तो यहाँ पे अगर फोसा की बात करेंगे तो इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मसल्स की। तो जो डीप फेशिया होता है ना, डीप फेशिया के अंदर ही हमेशा मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने बात करना है इस एरिया के मसल्स की। तो यहाँ पे ओरिजिन इंसर्शन में आपको जस्ट बता रहा हूँ, प्लीज़ इसे अच्छे से याद करिएगा क्योंकि मेनली आपको यही आएगा और ये पूछा भी जाता है। पेक्ट मेजर मसल होता है, ठीक है। इसने मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल। अगर आपने मेरी बोन वाली वीडियो देखी है तो ज़रूर नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि अगर आपको उसका आइडिया हो जाएगा ना कि किस मतलब पॉइंट पे कौन सा मसल अटैच है, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन मसल को याद करना, ठीक है। पेक्ट मेजर मतलब पेक्टोरलिस मेजर, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल से, साथ में 6 इंटरकोस्टल स्पेसिस से। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ कि देखें जो हमारे पास पेक्ट मेजर मसल है ना, ठीक है, इसने कहाँ पे देखिए मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना कि ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है ना हमारे पास, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट करेगा, मतलब 6 कोस्टल कार्टिलेजेस के, मतलब ये कोस्टल कार्टिलेजेस है, मतलब ठीक है। यहाँ से आगे कार्टिलेज निकले होते हैं, ये कोस्टल एरियाज है, मार्जिन है, यहाँ से अब वो निकल रहा है, ठीक है। और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, बायोस्पिटल ग्रूव। ये अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है ना, तो आपको बोन्स का आइडिया हो जाएगा। मैं आपको जस्ट बताने लगा हूँ कि आपको पढ़ना अपने बोन्स को कैसे है। तो जस्ट आपने देखिए क्लेविकल है ना, तो क्लेविकल के आपको यहाँ से देखें नीचे से क्या कौन सा मसल पेक्ट मेजर स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको यही बताया था ना पेक्ट मेजर कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पेक्ट मेजर यहाँ से स्टार्ट होके आगे आपकी बोन आ जाएगी ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस के ऊपर यहाँ पे होता है बायोस्पिटल ग्रूव प्रेजेंट होता है, ये देखें। अब जो बायोस्पिटल ग्रूव होता है ना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आ भी जा रहा है पेक्ट मेजर। तो आपने जब ये बोन्स करनी है तो अच्छे से कर लेनी है ताकि आपको पॉइंट्स याद रहें, ठीक है। ये पेक्ट मेजर यहाँ पे लग रहा है। इसी तरह आपने पहला मसल हो गया, ठीक है। उसके बाद पेक्ट माइनर आ जाएगा, वो 3, 4, 5 रिब से स्टार्ट होगा यहीं पे, मतलब 3, 4, 5 से पेक्ट माइनर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ देखें, जो पेक्ट माइनर मसल है ना, वो 3, 4, 5 रिब से स्टार्ट होकर कहाँ पे लग रहा है, कोरोनाइड प्रोसेस पे लग रहा है जाके स्कैपुला के। तो आपने ये चीज़ याद रखना है, कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। देन आपने याद रखना है सबक्लेवियस मसल होता है, वो फर्स्ट रिब से स्टार्ट होकर कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे लगता है, मतलब फर्स्ट रिब से स्टार्ट होके तो क्लेविकल के ऊपर लग जाता है, वो भी आपको यहीं पे नज़र आ रहा है। देखें फर्स्ट रिब से स्टार्ट होके क्लेविकल के ऊपर लग गया। तो अपनी ये 3 मसल याद रखने हैं। इनकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि जो पेक्ट मेजर होता है उसे कौन सी मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स,
माइनर को भी मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, और सबक्लेवियस मसल है ना तो उससे नर्व टू सबक्लेवियस। इसके एक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं तो आपने एक बार रीड करना है, ठीक है। उसके बाद बताना कि यहाँ पे क्लावी पेक्टोरल फेशिया इंपॉर्टेंट है और आ भी ज़्यादा होता है। व्हाट इज क्लावी पेक्टोरल फेशिया एंड नेम द स्ट्रक्चर पियर्सिंग द क्लावी पेक्टोरल फेशिया। तो आपने बताना है कि जो हमारे पास क्लावी पेक्टोरल फेशिया होता है ना, ये हमारे पास फाइब्रस शीट है, ठीक है, डीप टू द क्लाविकुलर पोर्शन ऑफ द मेजर, मतलब जो क्लाविकुलर पोर्शन है ना क्लाविकल का, ठीक है, उससे डीप ये प्रेजेंट होता है क्लावी पेक्टोरल फेशिया। और उसमें एक चीज़ आपने ये बतानी है कि इट्स अपर पार्ट स्प्लिट टू इनक्लोज। देखें इसका जो क्लावी पेक्टोरल फेशिया होता है ना, इसने स्प्लिट होना 2 पार्ट्स में ताकि ये इनक्लोज कर पाएँ सब क्लेवियस मसल को। एक चीज़ याद रखनी है, और मेन जो इसमें से क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर दी स्ट्रक्चर पियर्सिंग दी हमारे पास क्लावी पेक्टोरल फेशिया। तो लेटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन, ठीक है। उसके बाद आपने बताना कि यहाँ में थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, साथ में लिम्फेटिक, ये लिम्फेटिक्स होती हैं। ये 4 चीज़ें जो पीर्स कर रही होती हैं हमारे पास किसे, क्लावी पेक्टोरल फेशिया को, ठीक है। तो आपने इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्ट्रेटस जो एंटीरियर मसल ना, उसे आप स्विमर मसल भी कह रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्विमिंग के अंदर रोल, इसे बॉक्सर मसल भी कहते हैं और स्विमर मसल भी कहते हैं। और MC को आता भी होता है कि एक बंदा स्विमर है और उसका मतलब कोई डैमेज होगा, स्विमिंग नहीं कर पा रहा, तो कौन सा मसल डैमेज होगा, तो आपने बताना है उसका स्ट्रेटस एंटीरियर मसल गया। अब स्ट्रेटस एंटीरियर मसल का ओरिजिन कहाँ से आ रहेगा, अपर 8 रिब्स से, मतलब जो ऊपर वाली 8 रिब्स है ना, वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी इंसर्शन कहाँ पे है हमारे पास, स्कैपुला के कोस्टल सरफेस के ऊपर, आपने ये याद रख लेनी है। और स्ट्रेटस एंटीरियर जो मसल होता है ना, इसकी जो अगर हम बात करेंगे नर्व सप्लाई की, तो इसका C5, 6, 7 एंड साथ में हम बताएंगे लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। मेनली MC को आता है कि अगर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज हो जाए तो हमारे पास जो पर्सन होगा वो क्या काम नहीं कर सकता, वो बॉक्सिंग भी नहीं कर सकता, वो स्विमिंग भी नहीं कर सकता। तो आपने ये अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके एक्शन स्ट्रेटस एंटीरियर के क्या, ये क्लाइंबिंग के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, पुशिंग मूवमेंट, मतलब किसी चीज़ को धक्का लगाना है तो ये आपने ये लगाना, ठीक है। और इसके ये मतलब एडिशनल फीचर्स बताएंगे। अगर ये हमारे पास देखें, वो बता रहा है कि एक बंदा उसकी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज हो गया, तो अब उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, विंगिंग ऑफ स्कैपुला से कहते हैं, क्योंकि उसका स्कैपुला है ना वो एक साइड पे बेंड कर जाएगा। आपको आगे अगर पिक्चर आएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि इसका विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होती है। तो आपने जस्ट बता देनी है कि मतलब लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज होगी तो उसके लिए कौन सा मसल डैमेज होगा, हमारे पास स्ट्रेटस एंटीरियर, ठीक है। स्ट्रेटस एंटीरियर डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो बंदा किसी चीज़ को पुश नहीं कर पाएगा, जब पुश करने की कोशिश करेगा तो उसके विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर आपने यही करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि